हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। जैसा कि हम लोगों ने ऑब्स एंड गायनी की सीरीज स्टार्ट किए थे, उसी तरीके से मैं आपको जो भी आयुर्वेदिक डिसीजेस दी हुई हैं, चाहे वो रोग निदान में हो, काय चिकित्सा में हो या फिर संहिताओं में वर्णित है, उनको किस तरीके से लिखना है और क्या क्या डिसीज में इंपॉर्टेंट श्लोक से जो हमें याद करने हैं, इसका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कितनी सारी डिसीजेस से कौन से श्लोक याद करने हैं। तो इन सीरीज में मैं आपको बहुत आसान वे में क्या श्लोक याद करना है और हमें कैसे एग्जाम में प्रेजेंटेशन करनी है ये बताऊंगी। डेली हम एक एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रीसेंट नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये टॉपिक्स कैसे लगे और आगे हमें किन टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए। आज हम देखेंगे कि रस व श्रोतस की दृष्टि से कौन सी व्याधियां होती हैं और जो हमारे सिलेबस में दी गई हैं। तो जनरली हम इन वीडियोस में जो इम्पोर्टेंट डिसीजेस हैं उनको ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी डिसीजेस दी हुई है। लेकिन रस व श्रोतस के जो सिलेबस में डिसीजेस हैं, यानी ज्वर, पांडु, आमवात, हृदय रोग, शोथ, ये पांचों से क्वेश्चन आता है। तो इनके पांचों के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और इम्पॉर्टेंट श्लोक वही है जो मैंने आप इन नोट्स में लिखी हुई हूं। बाकी इनके अलावा आपको कोई भी श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, हिंदी से भी काम चल जाता है। सबसे पहले आज हम देखेंगे क्विक रिवीजन सीरीज में ज्वर यानी इसको मॉडर्न में फीवर से कंपेयर किया गया है। किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, क्या क्या पॉइंट्स है। तो ये जो मैंने कंटेंट बनाई हूँ ये 10 मार्क्स के हिसाब से है। यदि 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप इनमें से कुछ चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि संप्राप्ति चक्र, इसको ना लिखें, या फिर भेद अनुसार लक्षण जो है हम आगे पढ़ेंगे, इनको ना लिखें। तो 5 मार्क्स का कंटेंट भी इसी से तैयार होगा। सबसे पहले ज्वर का निदान। तो निदान का श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए याद करना। जनरली हम अपने मन से निदान जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, जो फीवर कॉज करते हैं, रटने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी यदि कोई याद करना चाहे तो सुश्रुत उत्तर तंत्र 39 चैप्टर का 19 से 22 नंबर के श्लोक में ज्वर का निदान दिया हुआ है, जिसकी हिंदी भी हम लिखकर काम चला सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन आदि कार्यों के मिथ्या रूप में बाहरी कोई आघात लगा हो, यानी चोट लगी हो, किसी अन्य शस्त्र वगैरह से चोट लगी हो, कोष्ठ, काष्ठ, पाषाण आदि से प्रहार, श्रम से यानी बहुत थकावट से, किसी को क्षय हुआ हो, आम या आम अजीन से, विष से, ऋतु परिवर्तन से, विष औषधि पुष्प की गंध से, शोक से, जन्म नक्षत्र स्थान में विशिष्ट ग्रह के उत्पन्न से, अभिचार, देवता, गुरु आदि के शाप से और प्रसूता स्त्री के मिथ्या आहार विहार आदि के सेवन से ज्वर उत्पन्न होता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने कहे हैं। तो इस प्रकार की हिंदी कुछ पॉइंट्स आप 8-10 पॉइंट्स अपने मन से लिख सकते हैं, इसमें श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना। देन आता है संप्राप्ति। तो संप्राप्ति का श्लोक जो है वो हमें माधव निदान के अनुसार याद करना है। और भी आचार्यों ने इसका वर्णन किया है, लेकिन माधव निदान का श्लोक इंपॉर्टेंट है और आसान भी है याद करना। माधव निदान का चैप्टर 2 में दिया हुआ है। संप्राप्ति का श्लोक मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा अमाशय आश्रया, यानी मिथ्या आहार विहार से जो दोष हैं वो प्रकुपित होते हैं और आमाशय में आश्रित होते हैं। बहे रस्य कोष्ठ अग्नि ज्वरदा स्यु रसानुगा, यानी आमाशय में आश्रित होने के बाद ये रस के साथ मिलकर समस्त शरीर में व्याप्त होते हैं ना, समस्त शरीर में फैल जाते हैं। और कोष्ठ अग्नि को, जो हमारी अग्नि है, उसको बाहर निकालकर शरीर कहां से, आमाशय से बाहर निकालकर और ज्वर उत्पन्न करते हैं। यानी ओवरऑल मिथ्याहार विहार से प्रकुपित वात, पित्त, कफ आमाशय में आश्रित होने पर रस के साथ समस्त शरीर में व्याप्त होते हैं और कोष्ठ अग्नि को बाहर निकालकर ज्वर उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारा संप्राप्ति का श्लोक था। अब यदि 10 मार्क्स का लेंथी क्वेश्चन है तो वहां पर आप संप्राप्ति चक्र बना सकते हैं। संप्राप्ति चक्र क्या होता है, तो फ्लो, जो भी मैंने आपको अभी तक बोली उसको आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना है। यदि क्वेश्चन में आप श्लोक लिख रहे हैं तो आपको हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि टाइम है आपके पास तो लिखिए, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो संप्राप्ति चक्र बना सकते हैं आप हिंदी में, जैसा मैंने सेम बोली हूं कि उपरोक्त निदानों का सेवन किया हमने, उसके बाद दोषों का आमाशय में संचय हुआ, दोषों का प्रकोप हुआ, अग्निमंद हुई, आम की उत्पत्ति हुई, आम की उत्पत्ति के बाद आम विष की उत्पत्ति हुई और उसके बाद ज्वर उत्पन्न हो गया। इसी तरीके से आप एक फ्लोचार्ट छोटा सा बना सकते हैं, ज्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं होती है। देन आते हैं संप्राप्ति घटक। संप्राप्ति घटक मतलब इस डिसीज में क्या दोष, क्या दूष इन्वॉल्व है, इनको आपको एक छोटे से पॉइंट्स के रूप में लिखना है। तो 5 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं बनाना।
दोष, ज्वर में त्रिदोष यानी तीनों दोष इन्वॉल्व हैं पर पित्त प्रधान है, यानी दोष में हमारा आंसर जाएगा पित्त प्रधान त्रिदोष। दोष तो रस्वशोथस की व्याधि एक तरीके से, और इसमें दोष जो है वो रस धातु ही इन्वॉल्व है। अधिष्ठान अमाशय और सर्व शरीर हो सकता है। शोतस, रस्वशोथस हम पढ़ ही रहे हैं अभी रस्वशोथस की व्याधि, और शोथोदुष्टि। तो शोथोदुष्टि जो है वो 4 प्रकार की होती है, चैनल में वीडियो अवेलेबल है। सिरा ग्रंथि यानी एक प्रकार से ग्रंथियों में ट्यूमर बन जाना। अति प्रवृत्ति यानी किसी भी चीज की अपनी क्वांटिटी से ज्यादा सिक्रीशन। विमार गमन यानी दूसरे मार्गों में गमन हो जाना, और संघ यानी शोथस में अवरोध। तो यहाँ पर ज्वर के केस में हमें संघ यानी शोथो अवरोध ऑब्स्ट्रक्शन वाली शोथोदुष्टि देखने को मिलती है। देन पूर्व रूप, तो पूर्व रूप का श्लोक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर हम लोग हिंदी लिखकर काम चला सकते हैं। सुश्रुत उत्तर तंत्र 39 का 25 से 26 नंबर का श्लोक, और चरक चिकित्सा स्थान 3 का 28 से 29 नंबर का श्लोक। इन दोनों में से आप किसी भी श्लोक की हिंदी लिख सकते हैं। जो श्लोक मैंने आपको लिखी हूँ केवल वही एग्जाम पर्पज से और याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूर्व रूप में क्या आएगा ज्वर के? जनरली थकावट, मन की अस्थिरता, विवरणता, मुख का स्वाद खराब होना, नेत्रों से श्राव आना, ठंडी हवा और धूप में कभी बैठने की इच्छा होना, कभी द्वेष होना, जम्भाई आना, शरीर में भारीपन होना, अरुचि, आंखों में अंधेरा आना, जो जनरली हम फीवर के समय सिम्टम्स नोटिस करते हैं, उसे आप पूर्व रूप में हिंदी में लिख सकते हैं। देन आता है सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण का श्लोक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत उत्तर तंत्र 39 का 13 नंबर का श्लोक, या फिर चरक चिकित्सा स्थान का 3rd चैप्टर का 31 नंबर का श्लोक। इन दोनों में से कोई भी एक श्लोक आप याद रख सकते हैं और बाकी की हिंदी भी लिख सकते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं स्वेदा अवरोध यानी स्वेटिंग जो है वहां पर नहीं होगी, स्वेद का अवरोध हो जाएगा, इस वजह से टेम्परेचर राइज होगा यानी संताप, सारे शरीर में संताप। सर्वांग ग्रहणम तथा सारे शरीर में जकड़ाहट होती है। विकारा युगत पश्मिन ज्वर सपरिकीर्ता, और इन लक्षणों के कारण पूरे शरीर में विकार यानी ज्वर की उत्पत्ति होती है। तो ये आचार्य सुश्रुत ने कहे हैं, और आपको जो भी लक्षण है वो पॉइंट वाइज बना के लिखने हैं, पैराग्राफ नहीं। श्लोक लिखने के बाद आप 3-4 पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। देन आचार्य चरक ने बोले हैं ज्वर प्रतात्मिकम लिंगम संतापो देह मानसा। तो इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि संतापो देह मानसा किसका लक्षण है? सामान्य लक्षण है। तो ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण क्या है? देह और मन में शारीरिक और मानसिक संताप होना है, टेम्परेचर का राइज होना। तो यहां तक हमारे सामान्य लक्षण थे। देन हम देखते हैं भेद। तो भेद यहाँ पर 8 भेद बताए गए हैं। वात पित्त कफ, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, सन्निपातज और आगंतुज। तो ये भेद हो गए। इसके बाद यदि लेंथी क्वेश्चन है तो वहां पर आप भेद अनुसार लक्षण लिख सकते हैं कंटेंट बढ़ाने के लिए, अदरवाइज ये जरूरी नहीं है। तो भेद अनुसार लक्षण कैसे लिखेंगे, उसमें कोई श्लोक आपको याद नहीं करना, बस आपको वात पित्त कफ के कॉमन सिम्टम्स जो है वो याद होने चाहिए। जैसे वातज ज्वर में क्या होता है? वातज ज्वर में जनरली शरीर में कपकपाहट होगी, विषम वेग होगा, कंठ और ओष्ठ का सूखना, निद्रा नाश, छींक का अवरोध, शरीर में रुक्षता होना, हृदय और शरीर के अन्य भागों में वेदना, मल का कठोर होना यानी आद्यमान होना, ये सारे लक्षण आप लिख सकते हैं। पित्त में क्या क्या होगा? तो रोगी का कंठ, मुख, ओष्ठ जो है उसमें पाक हो सकता है, स्वेद अधिक आएगा, प्रलाप करेगा रोगी, मुख का रस कटु हो जाएगा, दाह, मूर्छा, मन और मद हो सकता है, प्यास अधिक लगती है। ये सारे लक्षण आप पित्त में लिख सकते हैं। और कफ में शरीर में गुरुता, मुख का मधुर स्वाद हो जाना, वेग मंद होना, शरीर में जकड़ाहट होना, शरीर का गीले कपड़े से ढका हुआ होना और नेत्रों का वर्ण सफेद होना, श्रोतस अवरोध होना, ये सारे लक्षण कफ में लिख सकते हैं। देन वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ यानी द्वंद्वज में आप इन दोनों के मिलित लक्षण, सन्निपातज में तीनों दोषों के, और आगंतुज में यानी जो आगंतुज में यदि किसी प्रकार से चोट लगने के कारण, आघात होने के कारण फीवर उत्पन्न होता है, उसमें लिख सकते हैं। तो भेद अनुसार लक्षण तब लिखना है जब क्वेश्चन 10 मार्क्स में आया हुआ हो, अदरवाइज आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पर आप इसके साथ ही यदि लेंथी क्वेश्चन है तो सादे साध्यता भी इंक्लूड कर सकते हैं, यानी सन्निपातज ज्वर जो होगा वो असाध्य होगा क्योंकि तीनों दोषों का प्रकोप हो रहा है यहाँ पर इस तरीके से, और बाकी सारे लक्षण जो हैं वो साध्य होंगे, बाकी सारे जो है साध्य होंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर साध्य साध्यता भी इंक्लूड कर सकते हैं यदि
क्वेश्चन में आपको कंटेंट बढ़ाना है, ज्यादा मार्क्स का है तो। देन चिकित्सा, तो चिकित्सा भी आपको डिटेल में नहीं निकली। यहाँ पर अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 1 का पहले ही नंबर के श्लोक पे आम अवस्था, यदि ज्वर आम अवस्था में है तो उसकी चिकित्सा बता दी गई है। तो इतना हमारे लिए सफिशिएंट है कि सबसे पहले सभी रस व श्रोतस की व्याधि में लंघन कराने का निर्देश किया गया है। तो और आम अवस्था में भी ज्वर के लंघन, सबसे पहले लंघन कराना है। देन स्वेदन क्रिया करा सकते हैं। काल के अनुसार चिकित्सा का वर्णन किए हैं अष्टांग हृदय में कि औषध का प्रयोग आपको वातज ज्वर में 7 दिन बाद, पित्तज में 10 दिन बाद और कफज में 12 दिन के पश्चात करनी है। ऐसा क्यों? तब तक क्या करना है हमको? तो लंघन कराकर जनरल ट्रीटमेंट हमें करना है। औषध का प्रयोग ये इन देश के ये काल बीत जाने के बाद करना है, ऐसा बाघभट्ट ने कहा है। देन यवागु पान आप करवा सकते हैं और तिक्त रस वाले द्रव्यों का सेवन करना है। तो इतना कंटेंट हमारे लिए ज्वर में लिखने के लिए सफिशिएंट है और ये इतने श्लोक आपको याद करने हैं। इसी तरीके से मैं और डिसीज में भी श्रोतस वाइज वीडियोस अपलोड करूंगी। सो स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।